students, today's chapter is the cell. जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो उसका सबसे छोटा यूनिट इकाई जो है उसकी शुरुआत एक ईंट से होती है. Similarly, all the organism, whether plants or animal, is made up of very tiny part that is called cell. जिस तरह से एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए सबसे पहले एक छोटी इकाई ईंट का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सबसे छोटी इकाई जिससे मिल करके बना हुआ है उसको हम सेल कहते हैं. तो इसमें हम जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेल. सेल का डेफिनेशन क्या है या हाउ डू वी डिफाइन सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो किसी भी लिविंग थिंग का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है. इट मींस स्ट्रक्चरल कहने का मतलब क्या. इट इज द सेल्स व्हिच ऑर्गेनाइज टू गिव अ स्ट्रक्चर and all the biomechanical function of the organism take place within the cell. That is why cell is called a structural and functional unit of life. तो इसका definition क्या हो गया. The structural and functional unit of life is called cell. Next, discovery. Who discovered cell? इस सेल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किसने खोजा. तो इट वॉज रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665. रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया. में तो माइक्रोस्कोप्स वगैरह भी था नहीं, जस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके और उन्होंने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया. दैट इज व्हाई डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. शेप एंड साइज. अब जितने भी सेल्स हैं उनका शेप और साइज डिफरेंट होता है. द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स वेरीड. It means all the cells are not similar in shape or in size. Some cells are very small, some cells are very big, large enough, and the shape are also different types. Some irregular shape, oval shape, elongated. Thereafter, cell shape and size vary. Its number also vary. Most of the cells are too small to observe with naked eyes. अब मैंने जैसे बतलाया कि सेल का शेप और साइज वेरी करता है, यानी डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है. सम ऑफ द सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इट विथ नेकेड आइज. हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते. इवन इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. उन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. कुछ सेल इतने छोटे होते हैं. अब यदि हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कि व्हिच सेल इज द स्मॉलेस्ट वन, तो इसको बोलते हैं PPLO. द स्मॉलेस्ट सेल इज नोन एज PPLO व्हिच स्टैंड्स फॉर ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये PPLO शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, और इस स्मॉलेस्ट सेल को हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं. इसका दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा भी है. तो चाहे हम PPLO बोले या माइकोप्लाज्मा बोले, सेम है. ये स्मॉलेस्ट सेल हो गया. और लार्जेस्ट सेल जो है वो होता है ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल है. इट इज टू लार्ज दैट इट इज इक्वल टू द 30 चिकन्स एग्स. तो ये लार्जेस्ट सेल हो गया ऑस्ट्रिच एग, और स्मॉलेस्ट सेल हो गया PPLO ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा. नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरी. अब जो सेल का नंबर है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. Some organisms are made up of only one cell. All the functions take place within a single cell. Some organisms have millions of cells. So on the basis of this variation, cells are of two types. Organisms are of two types. Unicellular organism
multicellular organism. The organism which is made up of only one cell and all the function and its structure completed with only one cell is known as unicellular organism, like amoeba, paramecium, and so many bacteria. But some of the organisms are made up of millions of cells, so many cells in the organism. Such organisms are called multicellular organism. जिसमें बहुत सारे सेल्स हो उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हायर ऑर्डर जितने भी एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बीइंग, बर्ड, काउ, दिस ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. The multicellular organisms are more complex and more organized, but the unicellular organisms are very simple. The structure is not complex and their organization is not much organized way. Okay? Cells are of different shape. अब इनका शेप की बात करें, सेल की शेप की बात करें तो कई तरह का इनका डिफरेंट शेप होता है. स्पिंडल शेप है, ओवल शेप है, राउंड शेप है, इरेगुलर शेप होता है. तो अमीबा जो है वो इरेगुलर सेल का एग्जांपल हो गया. कुछ सेल जो है वो काफी बड़े होते हैं. द लॉन्गेस्ट सेल जो है वो होता है नर्व सेल्स इन जिराफ्स नेक. जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो है द नर्व सेल्स फाउंड इन द जिराफ्स नेक. इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग. जिराफ की गर्दन का जो नर्व सेल्स है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है. इसकी लेंथ लगभग 3 मीटर तक का होता है. सेल साइज डजंट अफेक्ट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसके सेल साइज से अफेक्टेड नहीं होता है. कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेल बहुत बड़ा होगा, छोटे ऑर्गेनिज्म का सेल छोटा होगा. सेल साइज से बॉडी साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक, द सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेल में क्या क्या डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं. तो सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन is found in each and every cells, whether it is plant cell or animal cell. ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है. सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, लेकिन ये सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है. व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? It is thin, delicate, elastic membrane which forms on the outer layer of cells. Cell membrane क्या है? It is thin, delicate, elastic membrane which forms outer layer of cells. किसी भी सेल का जो सबसे बाहरी घेरा होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. और ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतला, इलास्टिक, जिसको फैलाया जा सके, जो फैल सकता है, और डेलिकेट मतलब वेरी सॉफ्ट मेम्ब्रेन होता है. और इसका काम है सेल को एक स्ट्रक्चर देना, सेल को एक घेरे में रख करके एक डेफिनिट शेप देना सेल मेम्ब्रेन का काम है. नेक्स्ट, सेल वॉल. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है. ये नॉन लिविंग थिंग का बना रहता है. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. नॉन लिविंग थिंग सेल्यूलोज का बना होता है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट because it protects the plant from temperature change, humidity, wind, etc. ये चेंज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सब चीजों से प्लांट को प्रोटेक्शन देता है. तो प्लांट के लिए एक डिफरेंट, एक एक्स्ट्रा लेयर जरूरी हो जाता है. उसको बोलते हैं सेल वॉल. इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. इट इज रिजिड नॉन लिविंग थिंग. ये नॉन लिविंग लेयर सेल्यूलोज का बना होता है और इसका फंक्शन है टू गिव शेप एंड सपोर्ट टू प्लांट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. एज प्लांट्स कैन नॉट मूव, वो तो मूव कर नहीं सकता है टेम्परेचर बढ़ने में, तेज हवा होने में, ह्यूमिडिटी ज्यादा या कम होने में. तो इसको बैलेंस करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए इस प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म.
It is very essential part. It is jelly like substance present in the cell. सेल के अंदर within the cell membrane जो jelly like substance होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। वेरी सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूं कि जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो उसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वाटर कलर का, वही है साइटोप्लाज्म, उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो येलो कलर का होता है वो न्यूक्लियस हो जाता है। तो सेल के सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। इट इज लिविंग मटेरियल। साइटोप्लाज्म क्या है? ये लिविंग मटेरियल है। ऑल द ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। एज वी नो, cell has different organelles like Golgi complex, mitochondria, ribosome, vacuoles। तो ये सारे जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्लास्टिड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज सेल के अंदर मिलते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सेल्स आर प्रेजेंट इन cytoplasm and all the functions of cells are performed here. So as all cell organelles are present in the cytoplasm and different cell organelles have different function to perform, तो ये सारे cell organelles cytoplasm में मिलते हैं और वो अपना फंक्शन वहां करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में ही सेल का सारा फंक्शन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। It is spherical in shape and found in the center of the cell. न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है और ये सेल के सेंटर में पाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। अगर सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स कोई है तो वो न्यूक्लियस। ऐसे तो सारे ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट है, बट कंपैरेटिवली न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स एंड बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। लाइक सेल एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है तो उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। विदिन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड द सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस सब्सटेंस को एनक्लोज करके रखता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। विद इन न्यूक्लियस देयर इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर उसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। दिस न्यूक्लियोलस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और उस न्यूक्लियोलस में थ्रेड की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड उसमें पाया जाता है, जो पेरेंटल कैरेक्टर का कैरियर है। यानी पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में पास होता है तो उसकी वह काम जो है क्रोमोसोम के डीएनए और आरएनए के द्वारा होता है।